वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में हम आपका स्वागत करते हैं। पुराने नियम के सर्वेक्षण से हम नबियों की पुस्तकों का सर्वेक्षण करते आ रहे हैं। पिछले चरण में हमने मीका नबी का सर्वेक्षण प्रारंभ किया था। उसमें हमने सीखा था कि इस पुस्तक में मीका के 3 संदेश हैं जिसे उसने प्रचार किया, और उसमें से पहला संदेश का हमने सर्वेक्षण किया जो मीका के प्रथम 2 अध्यायों में पाए जाते हैं। मीका का दूसरा संदेश जो 3 अध्याय के प्रथम पद से लेकर 5वें अध्याय के 15वें पद तक जाता है। मीका का दूसरा संदेश भी एक भव्य व शानदार संदेश है। इस संदेश में सरकार या शासन के विषय में उल्लेख है। मीका शासन के विषय में बहुत दिलचस्पी रखता था। मीका अपने संदेश में परमेश्वर के लोगों में से राजनीतिक अगुवों को, जैसे राज्यपाल, महापौर या मेयर को संबोधित करता है। इसके साथ साथ वह आत्मिक अगुवों को, जैसे याजक व नबी को भी अपने संदेश से संबोधित किया करता था। मीका ने देखा कि परमेश्वर के नियुक्त और अभिषिक्त शासन में 3 प्रकार के अगुवे हैं। प्रथम, वहां पर आत्मिक अगुवे ये थे जो याजक कहलाते थे। याजकों का मुख्य कार्य यह था कि वे लोगों पर आत्मिक सच्चाई प्रस्तुत किया करते थे। वे शिक्षक का कार्य भी किया करते थे। लोगों को आत्मिक बातें सिखाते थे और उनके प्रश्नों का उत्तर दिया करते थे। फिर भविष्यवक्ताओं का जो कार्य था कि वे नैतिक रूप से अगुवा थे। वे याजकों को प्रेरित किया करते थे ताकि वे परमेश्वर के वचन को सिखा सकें, और लोगों को भी प्रेरित किया करते थे कि वे परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर सकें। सो जब याजक लोग भ्रष्ट हो गए और लोग अनैतिक हो गए, तब यह बिल्कुल सत्य था। इसलिए मीका ने नबियों पर ध्यान किया कि वे राज्य में हो रहे अनैतिक कार्य पर ध्यान करें। परमेश्वर ने शासन में कितने प्रकार के जो अगुवे हैं, वे नागरिक अगुवे हैं। उनका जो उत्तरदायित्व है कि नबियों और याजकों के द्वारा जो परमेश्वर की व्यवस्था को सिखाएं व प्रचार किया करते हैं, उन्हें वो लोगों के जीवन में लागू करें। आज भी इस प्रकार की व्यवस्था हमारे संस्कृति में है। रोमियो की पत्री के 13वें अध्याय में पौलुस प्रेरित हमसे कहता है, हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए हैं। 3 बार पौलुस ने कहा है कि प्रधान अधिकारी परमेश्वर के सेवक हैं। सो हमें कहा गया है कि हम प्रधान अधिकारियों के अधीन रहें। फिर वचन में हम पढ़ते हैं, वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है, परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं है, और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। पवित्र शास्त्र में शासन के विषय में स्पष्ट रूप से बताया गया है, और वचन में हमें बताया गया है कि जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। सो यहाँ पर मीका 3 स्तर के शासन को प्रस्तुत करता है। आत्मिक अगुवे अर्थात याजक जो आत्मिक बातें सिखाते थे और लोगों के लिए परमेश्वर से विनती व प्रार्थना किया करते थे। फिर नबी जो लोगों को प्रचार करते थे और उन्हें उत्साहित करते थे कि वे उन बातों पर विश्वास करें, उन्हें माने जिसे याजक लोग सिखा रहे हैं। फिर आपके पास नागरिक अगुवे हैं जो याजक व नबी के द्वारा आने वाले परमेश्वर की व्यवस्था को लागू करते हैं। वचन में हम पढ़ते हैं, हे याकूब के प्रधानों, हे इस्राएल के घराने के न्यायों, सुनो, क्या न्याय का भेद जानना तुम्हारा काम नहीं? तुम तो भलाई से बैर और बुराई से प्रीति रखते हो। मानो तुम लोगों पर उनकी खाल और उनकी हड्डियों से उनका मांस उधेड़ लेते हो, वरन तुम मेरे लोगों का मांस खा भी लेते और उनकी खाल उधेड़ते हो। तुम उनकी हड्डियों को हांडी में पकाने के लिए तोड़ डालते और उनका मांस हंडे में पकाने के लिए टुकड़े टुकड़े करते हो। वे उस समय यहोवा की दुहाई देंगे,
परंतु वह उनकी न सुनेगा, वरन उस समय वह उनके बुरे कामों के कारण उनसे मुंह फेर लेगा। यहोवा का यह वचन है कि जो भविष्यवक्ता मेरी प्रजा को भटका देते हैं और जब उन्हें खाने को मिलता है तब शांति शांति पुकारते हैं, और यदि कोई उन्हें मुंह में कुछ न दे तो उसके विरुद्ध युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं। इस कारण तुम पर ऐसी रात आएगी कि तुमको दर्शन न मिलेगा और तुम ऐसे अंधकार में पड़ोगे कि भावी न कह सकोगे। भविष्यवक्ताओं के लिए सूर्य अस्त होगा और दिन रहते उन पर अंधियारा छा जाएगा। दर्शी लज्जित होंगे और भावी कहने वाले के मुंह काले होंगे, और सब के सब अपने होठों को इसलिए ढांपेंगे कि परमेश्वर की ओर से उत्तर नहीं मिलता। परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूँ कि मैं याकूब को उसका अपराध और इस्राएल को उसका पाप जता सकूं। हे याकूब के घराने के प्रधानों, हे इस्राएल के घराने के न्यायियों, हे न्याय से घृणा करने वालों और सब सीधी बातों को टेढ़ी मेढ़ी करने वालों, यह बात सुनो। तुम सियोन को हत्या करके और यरूशलेम को कुटिलता करके दृढ़ करते हो। उसके प्रधान घूस ले लेकर विचार करते और याजक दाम ले लेकर व्यवस्था देते हैं, और भविष्यवक्ता रुपये के लिए भावी कहते हैं, तो भी वे यह कहकर यहोवा पर भरोसा रखते हैं, यहोवा हमारे बीच में है, इसलिए कोई विपत्ति हम पर न आएगी। इसलिए तुम्हारे कारण सियोन जोत कर खेत बनाया जाएगा और यरूशलेम डी ही डी हो जाएगा, और जिस पर्वत पर भवन बना है वह वन ऊंचे स्थान सा हो जाएगा। श्रोता, जैसे आप मीका के इस दूसरे संदेश का अध्ययन करते हैं तो यह स्पष्ट है कि यहाँ पर मीका न्यायी अगुओं को डांटता है, क्योंकि वे घूस लेते और दाम लेकर व्यवस्था देते हैं। सो यह बात अनेक शासन में साधारण सी बात है। मित्र, इस पृथ्वी के अनेक स्थानों में प्रधान अधिकारी व न्यायी अगुवे घूस लेते हैं। सो इस प्रकार के भ्रष्ट कार्यों के लिए मीका अगुओं पर आरोप लगाता है और कहता है उनका न्याय होगा। इसके बाद याजकों को, जो आत्मिक अगुवे थे, मीका डांटता है, क्योंकि याजक दाम ले लेकर व्यवस्था देते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वे याजकों के लिए परमेश्वर द्वारा बुलाए हुए लोग नहीं थे, वे नामधारी याजक हैं। मीका उन्हें स्मरण दिलाता है कि याजक का कार्य कोई नामधारी याजक होना नहीं है, परंतु यह एक बुलाहट है। ये याजक लोग जन्म के याजक हैं, क्योंकि वे लेवी व हारून की वंशावली के हैं। इब्रानियों के 5वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि सभी याजकों को परमेश्वर द्वारा बुलाए हुए होने चाहिए। एक बार मैंने एक सेवक को, जो एक बड़े बड़े कलीसिया का पासवान था, यह कहते हुए सुना कि तुम मुझे 1 वर्ष में 5 लाख रुपये नहीं दे सकते हो कि मैं इस कलीसिया का पास्टर बनूं। फिर भी जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया है तो मैं कुछ लिए बिना भी सेवा करूंगा। हाँ श्रोता मित्र, एक बुलाए हुए व्यक्ति के साथ हम इस प्रकार की आस कर सकते हैं। वह अपने जीवन में अपने दर्शन के प्रति इस प्रकार अनुभव करता है। इतने बड़े कलीसिया में दबाव व मांगों के बाद भी कैसे एक पास्टर के लिए यह संभव होगा कि वह अपनी क्षतिपूर्ति को न देख सके? यह साधारण रूप से नहीं हो सकता। यदि सेवक धर्मी जन है तो वह अपने क्षति के लिए नहीं सोचता, क्योंकि सब कार्य करने के लिए वह बुलाया गया है। उसके कलीसिया के लोग उसके आवश्यकता की पूर्ति करें ताकि वे अपने बुलाहट को पूरा करने में स्वतंत्र हो सकें। बुलाए हुए सेवक अपने लाभ के विषय में नहीं सोचता। वे दूसरों के साथ अपनी तुलना भी नहीं करते। जब याजक विद्रोही हो जाते हैं तो वे दाम लेकर व्यवस्था सिखाते और नामधारी हो जाते हैं। सो याजकपन में जो सांसारिकता था उसके लिए मीका बहुत दुखी था। इसके बाद मीका नैतिक अगुवों को, जो नबी थे, उन्हें डांटता है, क्योंकि वे रुपये लिए भावी कहलाते हैं। उसने जिस तरह याजकों को डांटा कि वे घूस लेकर विचार करते और दाम लेकर व्यवस्था देते, सो उसी प्रकार भविष्यवक्ताओं को भी उसने डांटा और आरोप लगाया, क्योंकि वे सभी गलत कारण के लिए ये कार्य किया करते थे।
मीका ने इसलिए उन पर आरोप नहीं लगाया कि वे पैसा के लिए भविष्यवाणी करते थे या प्रचार करते थे, परंतु वे रुपया के लिए भावी कहते हैं। तो भी वे यह कहकर यहोवा पर भरोसा रखते हैं कि यहोवा हमारे बीच में है, इसलिए कोई विपत्ति हम पर न आएगी। यिर्मयाह ने भी नबियों को इसी प्रकार आरोप लगाया था। उसने प्रचार करके कहा, जिन नबियों ने स्वप्न देखा वे अपने अपने स्वप्न बताएं, और जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करने वाले हैं वे परमेश्वर के वचन का प्रचार करें। सो यिर्मयाह व मीका इस बात से बहुत दुखी थे, क्योंकि कुछ नबी अपने स्वयं के स्वप्न व दर्शन का प्रचार कर रहे थे। परमेश्वर के लोगों को आराधना के स्थान में देखें। वे भेड़ों की तरह परमेश्वर के वचन को पाकर संतुष्ट होना चाहते हैं, परंतु दुख की बात यह है कि वे पिता की मेज में बैठकर भी भूखे हैं। परमेश्वर के भवन में रहकर वे परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं। सो मीका का बोझ यही था, क्योंकि याजक दाम लेकर व्यवस्था देते हैं और भविष्यवक्ता रुपये के लिए भावी कहते हैं, और इसलिए परमेश्वर के लोग उसके वचन को नहीं सुन पा रहे हैं। इन आत्मिक अगुवों की असफलता के लिए प्रायः शासन अलग हो गए। उसी समय से यशायाह व मीका के उपदेश में बहुत समानताएं पाए जाते हैं। शासन के विषय में उन दोनों महान नबियों को चिंता थी। यशायाह परमेश्वर के सिंहासन का उल्लेख किया है और उस सच्चाई को प्रकट किया है कि परमेश्वर अपने सिंहासन से संसार को चला रहा है। यशायाह का यह उल्लेख संपूर्ण पवित्र शास्त्र में पाया जाता है। नबूकदनेस्सर के अनुभव पर ध्यान करें। उसे कहा गया, 7 युग तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू न जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। सो यही है वो सत्य जिसे नबूकदनेस्सर से परमेश्वर बताना चाहता था। यशायाह उस सत्य को समझ गया। वह ये जान गया कि परमेश्वर जिसे चुनता है उसे वह प्रभुता दे देता है। मीका के पास भी इस प्रकार का बोझ था, परंतु मीका ने इस सत्य को प्रस्तुत किया कि परमेश्वर मनुष्यों को प्रभुता सौंपेगा, और यदि वह प्रभुता चलेगी जिन्हें परमेश्वर ने सौंप दी है, पर यदि उसमें दुष्टता है, भ्रष्टाचार है, घूसखोरी है, तब प्रभुता के संबंध में परमेश्वर का उपाय नष्ट हो जाएगा। श्रोता, जैसे आप मीका के इस दूसरे संदेश का अध्ययन करते हैं तो इस बात का अनुभव करें कि क्यों वह सचमुच में रोता है, क्योंकि प्रधान घूस लेकर विचार करते हैं, याजक दाम लेकर व्यवस्था देते हैं और भविष्यवक्ता रुपये के लिए भावी कहते हैं। शासन के संबंध में ये सभी उल्लेख हमें मीका के मसीहा की भविष्यवाणी के लिए तैयार करते हैं, जो मीका के 5वें अध्याय 2 पद में पाया जाता है। जिस प्रकार दानियेल अपनी भविष्यवाणी में बताता है कि कब मसीहा का जन्म होगा, उसी प्रकार मीका भी बताता है कि मसीहा का जन्म कहाँ होगा। जब वह मसीहा के विषय में हमें भविष्यवाणी करता है तो ध्यान करें कि शासन के संबंध में वह क्या कहना चाहता है। इन वचनों द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।